नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर्स के निचोड़ में आप सबका हार्दिक स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स के निचोड़ में हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ इतने अच्छे महत्वपूर्ण प्रश्न, एकदम क्रीम क्वेश्चन लेके आए हैं। जैसे देख लीजिए, वित्तीय वर्ष के बारे में कुछ जानकारियाँ हैं जो हर साल आते हैं। वित्तीय वर्ष के बारे में कुछ ना कुछ करंट अफेयर्स में आ ही जाते हैं और लोग पढ़ना भूल जाते हैं, तो उसका निचोड़ लेके आए हुए हैं। निचोड़, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर डेली की क्लासेस आप नोटिफिकेशन में पाइए। तो बढ़ते हैं आगे इन्हीं कदमों के साथ। वित्तीय वर्ष 2023-22-23 में भारत की जीडीपी से क्वेश्चन आ जाता है। जीडीपी से तो दर कितनी रही है जीडीपी 7.2%। 7.2%। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद इसका मतलब होता है। तो 2022-23 में भारत की जीडीपी विकास दर कितनी रही? 7.2%। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एकदम क्रीम क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए करंट अफेयर्स का। ये देखिए, विशेष निर्देशक क्या है? विशेष निर्देशक केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के पद पर कौन नियुक्त हुआ है? विशेष निर्देशक केंद्रीय जांच ब्यूरो सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन के पद पर कौन नियुक्त हुआ है? ये हुए हैं प्रवीण कुमार सिन्हा। कौन हुआ है? प्रवीण कुमार सिन्हा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, निदेशक केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई की निदेशक यहाँ पे था। निदेशक नहीं दिया हुआ था, विशेष निर्देशक दिया हुआ था। यहाँ पे दिया हुआ है कि निदेशक। उसके निदेशक कौन है? इसके निदेशक का नाम पूछ रहा है। जो केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई है, ये है प्रवीण सूद। कौन है? प्रवीण सूद। यूपीएससी के चेयरमैन, ये देखिए क्रीम क्वेश्चन एकदम। यूपीएससी के चेयरमैन कौन है? इनके बारे में प्रश्न भी आता है, हर साल आता है। और इस बार यूपीएससी के चेयरमैन कौन बने हैं? मनोज सोनी। कौन है? मनोज सोनी। एकदम क्रीम क्वेश्चन। अगर पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। मुख्य सूचना आयुक्त कौन नियुक्त हुआ? मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त हुए हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा। यशवर्धन कुमार सिन्हा। ये कौन से नंबर के हैं? कौन से नंबर के हैं? ये 11वें नंबर के हैं। मुख्य सूचना आयुक्त 11वें नंबर के हैं, यशवर्धन कुमार सिन्हा। अब देख लीजिए, निदेशक इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी। आप लोग देखते हैं ना अभी आईबी वो ईडी वगैरह, इनके बारे में बात करने वाले हैं। तो आईबी निदेशक इसमें कौन नियुक्त हुए हैं? इनका नाम क्या है? इनका नाम है तपन डेका। क्या नाम है? तपन डेका। एकदम क्रीम क्वेश्चन करंट अफेयर्स का। आगे बढ़ते हैं। प्रमुख रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इसका मतलब क्या है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग मतलब रॉ के बारे में बात किया जा रहा है। रॉ, ये कौन नियुक्त हुए हैं? ये नियुक्त हुए हैं कौन? सामंत कुमार। इनका पूरा नाम है सामंत कुमार गोयल जी। ठीक है, ये रा के प्रमुख, रिसर्च एंड एनालिसिस,
ये फुल फॉर्म होता है। ये सामंत कुमार गोयल जी 2023 में नियुक्त हुए हैं। अब देखिए निदेशक प्रवर्तन निदेशालय, निदेशक प्रवर्तन निदेशालय मतलब ईडी, ईडी के बारे में बात हो रही है, ईडी के बारे में बात हो रही है, ईडी के बारे में बात हुई है। अब ईडी का कौन बना है प्रमुख निदेशक? ये बने हैं संजय मिश्रा जी। कौन? संजय मिश्रा, संजय मिश्रा। एकदम क्रीम क्वेश्चन, अगर पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में बात करेंगे महानिदेशक नारकोटिक, महानिदेशक नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, कंट्रोल ब्यूरो नारकोटिक्स। आप लोग मुंबई में देख रहे हैं छापा, ये छापा नारकोटिक्स वाले, ये इनको पकड़ रहे हैं, इनको यो, तो ईडी छापा मार रही है, ये अलग अलग था। तो इसके महानिदेशक कौन बने हैं? इसके महानिदेशक कौन बने हैं? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एन से नारकोटिक्स, सी से कंट्रोल ब्यूरो, एनसीबी, एनसीबी छापा मार रही ना। कौन है? नारायण प्रभात, सत्यनारायण प्रभात, सत्यनारायण प्रभात, प्रभात। एकदम क्रीम क्वेश्चन आप सबके लिए। एनसीबी के महानिदेशक सत्यनारायण प्रभात 2023 में बने हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। आगे बात कर लेंगे कि हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बांद्रा वर्सोवा समुद्री मार्ग, बांद्रा वर्सोवा समुद्री मार्ग के बारे में बात हो रहा है, जो मुंबई में है। नामकरण किसके नाम पर घोषणा की गई है? किसके नाम पर घोषणा की गई है? इसका नाम बदलकर, बांद्रा वर्सोवा समुद्री मार्ग का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? इसका नाम रखा जाएगा वीर दामोदर सावरकर, वीर दामोदर सावरकर। इसका नाम वीर दामोदर सावरकर रखा जाएगा। अब देख लीजिए वीर सामोदर, जैसे क्या है कि इन पर एक क्वेश्चन और बन सकता है कि 2023 में मोदी जी ने किसका उद्घाटन किया है और किसकी जयंती पर किया? वीर दामोदर सावरकर की जयंती पे ही उद्घाटन मोदी जी ने किया है। ठीक है, संसद भवन जो बना है ना, उसका उद्घाटन मोदी जी ने वीर दामोदर सावरकर को 28 मई को इनकी जयंती पर संसद का उद्घाटन किया है। ठीक है, और बांद्रा वर्सोवा समुद्री मार्ग का नाम वीर दामोदर सावरकर हो गया। ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इसका नामकरण करने की घोषणा की है। ठीक है, ये क्रीम क्वेश्चन पसंद आ रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। हाल ही में गोवा राज्य दिवस, गोवा राज्य दिवस, गोवा राज्य दिवस। अच्छा, अगर हम बात कर लेते हैं कि अगर नामकरण चेंज होने का, तो एक लोग आप ये भी जान लीजिए कि जैसे कि राजपथ, राजपथ का नाम राजपथ, उसका नाम कर्तव्य पथ कर दिया गया है। राजपथ का नाम कर्तव्य पथ, कर्तव्य पथ, कर्तव्य पथ। ठीक है, कर्तव्य पथ कर दिया गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? हाल ही में गोवा राज्य दिवस 2023 कब मनाया गया? गोवा राज्य दिवस 2023 ये मनाया गया कब? ये मनाया गया मई, हाँ ठीक है, मई दिया हुआ है। ये मनाया गया, एक सेकेंड, चलो आगे ये बढ़ा देते हैं। ये कब हुआ था? अब बताइए गोवा राज्य दिवस कब मनाया गया? गोवा राज्य दिवस मनाया गया 30 मई 1987 को, 30 मई को मनाया गया था अभी गोवा राज्य दिवस। ठीक है, इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 100% कवरेज हासिल करने वाला राज्य कौन सा बना है? जो जन धन योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लागू किया था, कब लागू किया था? 28 अगस्त 2014 को। कब लागू किया था? 28 अगस्त 2014 को, 28 अगस्त 2014 को लागू किए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है,
और कौन सा राज्य बना है जो 100% कवरेज हासिल किया है? ये राज्य बना है तेलंगाना। कौन बना है? तेलंगाना। ठीक है, ये आगे बढ़ते हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि इसका नाम चेंज, क्या नाम है, नाम चेंज के बारे में, जैसे बांद्रा सब इसका मार्ग नाम ये हो गया, वैसे ये बांद्रा वर्षा समुद्री पार का नाम वीर दामोदर सावरकर हो गया। वैसे ही राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम क्या हो गया? राजीव गांधी, जो राजीव गांधी, ये डालना प्रश्न भूल गए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो था, उसका नाम क्या हो गया? उसका नाम हो गया मेजर ध्यानचंद। उसका नाम हो गया मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार हो गया। अब इसमें मेजर ध्यानचंद में इसमें कितना दिया जाता है? 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। 25 लाख रुपए इनाम दिए जाते हैं। ठीक है, 25 लाख इस बार किसको मिला है? 2023 में किसको बनना है? ये मिला है शरद कमल को। किसको मिला है? शरद कमल को मिला है। शरद कमल कौन है? ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। कौन है? टेबल टेनिस के खिलाड़ी। ठीक है, टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। ये सब इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, बहुत ही काम आएंगे, एकदम क्लीन क्वेश्चन आप सबके लिए लेके आया हूं। टेबल टेनिस, ठीक है, टेबल टेनिस के लिए। अब आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अगर पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, रिक्वेस्ट है। आगे ये हो गया था, और हाल ही में जनधन योजना का भी हो गया था, ये तेलंगाना। ठीक है, जनधन योजना कब लागू हुआ था? ये लागू हुआ था 28 अगस्त 2014 को। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस 2023 कब मनाया गया? ये मनाया गया 29 मई को। 29 मई को मनाया गया। अब ये बताइए, 29 मई को मनाया गया, इसको भारत में क्या कहते हैं? भारत में एवरेस्ट कहते हैं। और नेपाल में किस नाम से जानते हैं एवरेस्ट को? माउंट एवरेस्ट को नेपाल में आप लोग तो जानते होंगे, ये तो एकदम नॉर्मल सा लड्डू प्रश्न है। और सागरमाथा के नाम से, सागरमाथा। लेकिन तिब्बत में इसको किस नाम से जानते हैं? तिब्बत। ये तो लड्डू प्रश्न था, लेकिन ये लड्डू प्रश्न नहीं होगा अगर नहीं पढ़े हुए हैं तो। वैसे पढ़े हुए हैं तो सब लड्डू प्रश्न होंगे, लेकिन तिब्बत में इसको चोमोलंगमा के नाम से जानते हैं। चोमोलंगमा, एवरेस्ट को चोमोलंगमा के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसकी हाइट जो है 48.86 है। ठीक है, ये चीज हो गया। अब बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर पसंद आ रहा हो। ठीक है, देखिए बहुत बढ़िया लगा है। ठीक है, हाँ, आगे बढ़ते हैं। कल का क्वेश्चन कौन सा था? हाल ही में चीनी, कल के करंट अफेयर्स में लास्ट में जाते जाते ये प्रश्न दे गए थे कि हाल ही में चीनी स्मार्टफोन ब्रांड रियलमी ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? किसको बनाया है? शाहरुख खान को। SRK, शाहरुख खान। ठीक है, और चलिए छोड़ के जा रहे हैं, कुछ क्वेश्चन कमेंट में दीजिए। आलिया भट्ट को किसका बनाया गया है? रणबीर सिंह को किसको बनाया गया है? ठीक है, हरमनप्रीत कौर को किसका बनाया गया है? आलिया भट्ट, हरमनप्रीत कौर और रणबीर सिंह। ठीक है, और बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। ये आज का सवाल आप लोगों के लिए है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन किसके जयंती पर किया है? ये लड्डू क्वेश्चन होगा अगर आप लोगों ने कल की सुबह की 7 बजे की करंट अफेयर्स की क्लास ली होंगी। तो ये ख़त्म हुआ, और अगला क्लासेस जो हो बिहार के लिए है, बिहार शिक्षक भर्ती के लिए, अभी जस्ट आधे घंटे में स्टार्ट होने वाला है।
जो अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में 1985 से लेकर और 1885 से लेकर 1946 तक के जितने भी आंदोलन हुए सब एक ही वीडियो में उसका निचोड़ आएगा। तो सब्सक्राइब कीजिए इसके लिए। नेक्स्ट क्लासेस के लिए मिलते हैं आपसे आधे घंटे बाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।